हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। यार अभी 2-3 दिन इधर लेट हो गए, वीडियो नहीं बना पाए। ठीक है, तो आज 5 फिर से नए वर्ड डिस्कस करते हैं। 5 फिर से नए वर्ड हैं, 5 नए मस्त वर्ड हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वार। एबोल्यूशन माने होता है किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना। ठीक है, एबोल्यूशन माने क्या होता है, किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना। एक व्यक्ति है जो इस चीज़ में विश्वास रखता है कि वार यानी कि उस युद्ध को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? कम्युनिस्ट कहेंगे, पेसिफिस्ट कहेंगे, फासिस्ट कहेंगे, सोशलिस्ट कहेंगे। जैसे पेसिफिस्ट कहेंगे, पेसिफिस्ट माने होता है शांतिवादी। पेसिफिस्ट माने होता है शांति, जो इस चीज़ पे विश्वास करता है, जो वार हो, मतलब युद्ध हो, हिंसा हो, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट रहता है। ठीक है, वो ये चाहता है कि वो चीज़ ना हो, बिल्कुल शांतिवादी व्यक्ति होता है, उसे पेसिफिस्ट बोलते हैं। कम्युनिस्ट माने होता है जो नॉर्मल कम्युनिस्ट, मतलब बिल्कुल बराबर का, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां होती हैं, वो हर किसी का होता है कम्युनिस्ट। फासिस्ट माने होता है फांसीवाद होता है, ये एक फ्रांस का वर्ड है, सॉरी फ्रांस और इटली का वर्ड है फासिस्ट। और सोशलिस्ट माने होता है जैसे कि हम सभी लोग सोशलिस्ट हैं। सोशलिस्ट माने वो होते हैं जो समाज में रहते हैं, जो समाज के नियमों का पालन वो करते हैं, उन्हें सोशलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और एंटी सोशलिस्ट माने वो होते हैं जो समाज में रहते हुए समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें एंटी सोशलिस्ट कहा जाता है। और बोहेमियन वो होते हैं जो समाज से हट के काम करते हैं, मतलब समाज बोहेमियन मतलब जो समाज के जो लाइफ के यूजुअली जो नियम होते हैं, नियमों को नहीं मानता, उसे बोहेमियन कहते हैं। जैसे बोहेमियन, BOHEMIAN, बोहेमियन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। ठीक है, कांस्टेंट माना होता है लगातार, एफर्ट माना होता है प्रयास, और अचीव माना होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, और समथिंग माने कुछ कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पेशेंस बोलते हैं, विगोर बोलते हैं, परसिवरेंस बोलते हैं, जील बोलते हैं। उसे बोलते हैं परसिवरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसिवरेंस। ये स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग्स में भी पूछी जा सकती है। परसिवरेंस माने वो होता है किसी चीज़ को पाने के लिए अब लगातार प्रयास करना, परसिवरेंस होता है। और और ठीक है, एक परसिवरेंस होता है, एक परसीवर होता है। परसिवरेंस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन आती है, और परसीवर के साथ परसी परसीवर परसीवर के साथ हमेशा प्रोपोजिशन एट आती है, परसीवर एट। किसी चीज़ के लिए प्रयास करना। तो पेशेंस माने होता है शांति रखना है, पेशेंस माने बिल्कुल धैर्य रहने से कि आप लोग धैर्य हो। विगोर माने उत्साह हो, जो कि आपके अंदर बड़ा उत्साह है। जील माने भी उत्साह होता है, ये भी उत्साह होता है। विगोर माने होता है किसी चीज़ के लिए उत्साह होना। ठीक है, और जील माने होता है कि अपने पैशन के लिए उत्साह होना, ये होता है जील माने उत्साह। और जील का एक और वर्ड है जेस्ट। जेस्ट माने भी उत्साह होता है। जेस्ट माने भी उत्साह होता है, जेस्ट एक गाड़ी का भी नाम है, जेस्ट माने उत्साह होता है। और एक फीट, FIAT, फीट। फीट वाले में एक गाड़ी के नाम जिसके माने उत्साह होता है। ठीक है, गाड़ी के ही नाम से याद आया, गाड़ी का नाम है, तो गाड़ी का नाम नहीं याद आ रहा है उसका, उसका भी, हाँ स्विफ्ट, SWIFT। इस गाड़ी का नाम सुना ना? इस गाड़ी के नाम का मतलब बनाना, मतलब कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। ठीक है, इस गाड़ी का मतलब, शिफ्ट का मतलब क्या होता है? वन हु प्रिटेंड्स टू बी वाट ही इज नॉट। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वाट ही इज नॉट। वन प्रिटेंड्स माने होता है बहाना करना। प्रिटेंड्स माने क्या होता है? बहाना करना होता है। ठीक है, ध्यान से समझो। प्रिटेंड्स माने होता है बहाना करना। एक व्यक्ति वह होने का बहाना करता है जो वो होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसे कॉइनाइजर बोलते हैं, मिमिक बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, कि हाइपोक्राइट बोलते हैं? बताओ। उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट बोलते हैं। ठीक है, हाइपोक्राट वो व्यक्ति होता है जो होता नहीं, पाखंडी टाइप का होता है, जो होता नहीं लेकिन इस चीज़ का दिखावा करता है। ठीक है, और ये देखो, कोनाइजर माना होता है ये जानकार होता है, किसी विशेष चीज़ के लिए जानकार होता है। मिमिक माना होता है किसी की नकल करने वाला, मिमिक्री वाला। प्रॉफिट माना होता है ये पैगंबर होता है, किसी धर्म विशेष चीज़ में पैगंबर होता है, मतलब ये पहला व्यक्ति होता है जो किसी काम में करता है, जो किसी काम करता है, किसी धर्म को लाने वाला, तो ये पैगंबर साहब,
पैगंबर टाइप के नहीं होते जो किसी धर्म को लाते हैं, तो ये सिख में भी होता है, जैन में भी हो सकता है। जैसे जैन जैन के पैगंबर सब उनको माना जाता है, महावीर महावीर जैन को, बुद्ध धर्म के पैगंबर साहब उनको माना जाता है, महात्मा बुद्ध जी को माना जाता है। तो ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट के सिमिलर है कि उसका सिनोनियम है सीर, SEE सीर। सीर माने भी पैगंबर ही होता है, ठीक है। और इसी के इसके में एक यहाँ पर अगर जीर माने हटा देंगे, GEER लगा देंगे, जीर, इस जीर माने होता है उत्साह होता है, ठीक है। जीर माने उत्साह होता है। अब देखो हाइपोक्राइट माने एक और होता है, हाइपोक्राइट में पाखंडी पाखंडी होता है। एक होता है क्वैक, QUACK। ये क्वैक माने भी होता है झोला छाप डॉक्टर होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती है। QUACK क्वैक, क्वैक माने झोला छाप डॉक्टर, जो ऐसे क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है। क्वैक माने झोला छाप डॉक्टर होते हैं, लेकिन ये भी पेशेंट को ठीक कर देते हैं, छोटी मोटी बीमारी। और एक होता है चार्लेटन, CHARLATAN, चार्लेटन। ये करेक्ट स्पेलिंग में पूछी जा सकती है। चार्लेटन माने होता है नीम हकीम वैद्य, ठीक है। ये पुराने ज़माने के डॉक्टर होते हैं, नीम हकीम वैद्य बोला जाता है। चार्लेटन, चार्लेटन माने ये भी बीमारी को सही कर देते हैं, लेकिन इनके पास भी कोई ऑफिशियली डिग्री नहीं होती किसी को सही करने की। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने। अ पोजिशन ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन। अ पोजिशन ऑफ एक अवस्था होती है जिसमें आप एक ही टाइम पे किसी एक ही व्यक्ति से शादी करते हैं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री बोलते हैं, पॉलीगैमी बोलते हैं, मोनोगैमी बोलते हैं, और पैट्रीमोनी होते हैं, इसे मोनोगैमी बोलते हैं, मोनोगैमी बोलते हैं। कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं, मोनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। देखो ये जो गैमी वर्ड होता है ना, ये शादी के लिए यूज होता है, ठीक है। गैमी, गैमी वर्ड शादी शादी के लिए यूज होता है, GAMY, गैमी, गैमी मैंने शादी के लिए यूज होता है। मोनोगैमी बोलते हैं कि आप एक टाइम में एक ही शादी करते हैं। देखो मोनोपॉली माने होता है एकाधिकार, MONOPOLY। मोनोपॉली माने होता है एकाधिकार, मतलब एक किसी एक चीज़ को एक ही व्यक्ति बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कभी कभी मेडिकल स्टोर पर जाते होंगे, तो कोई एक ही व्यक्ति, एक डॉक्टर की दवा सिर्फ उसी मेडिकल स्टोर पर मिलती है, तो उस मेडिकल स्टोर वाले ने मोनोपॉली क्रिएट कर दी है, ठीक है, कि ये दवा मेरे यहाँ ही बिकेगी। और फेविक्विक सिर्फ पिडलिट कंपनी ही बनाती, तो ये उनकी मोनोपोली की, ये आइटम मैं ही बेच सकता हूँ, ठीक है। उनके पास ऐसे फार्मूला ये बनाने के, तो उसे मोनोपोली बोलते हैं। मोनो माने हमेशा एक होता है, देखो एकाधिकार हो गया, मोनो माने एक होता है, मोनोपोली एक होता है। और पॉली माने बहुत सारे होते हैं, पॉली माने बहुत सारे होता है, तो पॉलीगैमी, गैमी शादी का होता है, पॉली माने बहुत सारे, जो बहुत सारी शादी का उसे पॉलीगैमी बोलते हैं, ठीक है। पॉली एंड्री माने, एंड्री देखो ANDRY, एंड्री माने हस्बैंड से संबंधित होता है, हस्बैंड, ठीक है। पॉली माने बहुत सारे हस्बैंड, जिसके बहुत सारे हस्बैंड होते हैं उसे पॉली एंड्री बोलते हैं। पैट्रीमोनी माने होती है पैतृक संपत्ति, पिताजी की जो संपत्ति होती है पैट्रीमोनी बोलती है। जैसे घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, नेम, फेम इत्यादि, ये पैट्रीमोनी होती है, इसे पैतृक संपत्ति बोलते हैं। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, एक किताब का नाम क्या होगा? एक किताब का नाम बताइए जिसके अंदर नाम भी हो, पता भी होता है, ठीक है। तो पहले ज़माने में क्या चलती थी, लोगों का ना, जब वो वाले फ़ोन लाइन चलते थे, लैंडलाइन वाले जब फ़ोन चलते थे, तो उसमें जो किताब के नाम और पता रहा करते थे उसे क्या बोलते थे? डायरेक्टरी बोलते थे। तो यहाँ पे 10+2 लिखना था, सिर्फ 10 और 2 लिख दिया, 10+2 है, ठीक है। 10+2 के 2019 में आया था। उसे डायरेक्टरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी, जिसके अंदर नाम और किताब होता है, नाम और पता होता है। और डिक्शनरी होता है जिसके अंदर वर्डों की मीनिंग दी होती है। डायरी माने वो होता है जो डायरी लोग लिखते हैं। कैटलॉग माने वो होता है कि यात्रियों की सूची होती है, यात्रियों की सूची होती है, कैटालॉग होता है। और मैनुअल माना होता है कि खाने खाने में क्या है उस चीज़ का मैनुअल होता है, उसे मैनुअल बोलते हैं। खाने में क्या उस चीज़ का मैनुअल बोलते हैं। एड्रेसेस, और एक देखो ये एड्रेसेस है, एक और मीनिंग है वेयर अबाउट, WHERE, वेयर अबाउट। वेयर अबाउट माने भी ये होता है पते और ठिकाने, ये वे पते ठिकाने माने भी तो वेयर अबाउट होता है। ये निगेटिव वर्ड है कि किसी चोर का पता ठिकाना क्या, उसे वेयर अबाउट बोलते हैं, ठीक है। यार ये कुछ 5 वर्ड थे जो मैंने डिस्कस करे आप लोग के बीच में। ये 5 वर्ड यार रेगुलर ये सीरीज चलती रहेगी यार ना। कोई चीज़ को यार पाने के लिए ना यार रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन से ज़्यादा यार डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको अचीव करना है तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और आज का फिर से क्या कोट है? फिर वही कोट है, फोकस ऑन टुडे। आज पे भरोसा रखिए, आपके पास फिर से वही 24 घंटे हैं कुछ करने के लिए जो आपसे कल नहीं हो पाया था, ठीक है। इसी के साथ
ये वीडियो समाप्त करता हूँ एंड टेक हैप्पी होली, टेक केयर ऑफ, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।